हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे, जहाँ पर हम देखेंगे एसएससी एमटीएस के लिए जो पूछे गए हैं, जो बहुत बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, प्रमुख सम्मान तथा पुरस्कार के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन है साहित्य, इतिहास, नाटक, कृत्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाते हैं? तो साहित्य के क्षेत्र में जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, एसएससी 2010 में पूछा गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो वो था सुमितानंदन पंत। एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एसएससी 2014 में पूछा गया ये सब क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था, मध्य प्रदेश ने शुरू किया था, गुजरात की सरकार ने शुरू किया था, महाराष्ट्र के। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। एसएससी 2015 में पूछे गए क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पर दिया जाता है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही जवाब हो जाएंगे। एसएससी 2009 में पूछे गए क्वेश्चन, ये सारे के साथ जितने भी हैं सब पूछे गए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार जो है वो उपन्यास के लिए दिए जाते हैं? तो भारत रत्न दिए जाते हैं, बुकर पुरस्कार दिए जाते हैं, व्यास सम्मान दिए जाते हैं, सभी बुकर पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, बी हो जाएंगे। ये पूछे गए क्वेश्चन 2017 में पूछे गया है क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? निम्नलिखित में से किसे बुकर पुरस्कार नहीं मिला है? तो विक्रम सेठ को ए हो जाएगा ऑप्शन। 2017 में पूछा है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो इसका होता है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड के लेखकों द्वारा। ये हो जाएंगे, बी इसका हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार है जो बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? तो वो है व्यास सम्मान। मतलब सी हो जाएंगे इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी पुरस्कार अभिनय क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, गायन क्षेत्र में दिया जाता है, बॉक्सिंग क्षेत्र में दिया जाता है। ये जो है संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसका आंसर भी हो जाएंगे। देखो ये पूछे गए क्वेश्चन एसएससी 2010 और 2014 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसको मिला था? तो देविका रानी रोनिक को मिला था। मतलब बी हो जाएंगे इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सिनेमा के क्षेत्र में मतलब अच्छे योगदान के लिए सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। सिनेमा क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिए जाते हैं। मतलब इसका आंसर सी हो जाएंगे। 2014 में पूछे गए कोई प्रश्न है। निम्नलिखित में से दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे नहीं मिला है? तो पृथ्वीराज कपूर को भी मिला है, श्रीमती कानन देवी को मिला है, देविका रानी रोनिक को मिला है, लेकिन ये जेमिनी गणेशन एक नया नाम है, इसको नहीं मिला है। तो ये हो जाएंगे आंसर। इसमें पूछे गए 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिनेमा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धियों के लिए ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो वो थे सत्यजीत रे। मतलब सी हो जाएंगे इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित क्षेत्र में जाता है, साहित्य क्षेत्र में, रसायन शास्त्र, नृत्य। तो ये गणित के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में? तो यह है विज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे इसका आंसर। किस हिंदुस्तानी फिल्म को गांधी फिल्म में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार मिला था? तो भानु अभैया को मिला था। मतलब इसका आंसर डी हो जाएंगे, जो बीपीएससी 2018 में पूछे गए प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ लेंगे। सामुदायिक नेतृत्व में योगदान के लिए मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था? तो सबसे पहले किसको मिला था? तो सबसे पहले मिला था विनोबा भावे को।
डी हो जाएंगे इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाए, लेकिन नोमन बोरलोग पुरस्कार नहीं दिए जाते। इसका आंसर क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो संगीत क्षेत्र में दिए जाते हैं? नहीं, साहित्य के, खेलकूद और खेलकूद के क्षेत्र में दिए जाते हैं। नाम से स्पष्ट है, पूछे गए प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। बी हो जाएंगे इसका आंसर। सारे के सारे पूछे गए प्रश्न हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। खेलों की कोचिंग में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। गुरु के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार, जिससे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर जो है प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 8 दिए जाते हैं, 6 दिए जाते हैं, 5 दिए जाते हैं, 4 दिए जाते हैं, 6 दिए जाते हैं। मतलब डी हो जाएंगे इसका आंसर। पूछे गए प्रश्न है सारे के सारे। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश में की गई थी? यूएसए में की गई थी, यूके में की गई थी, रूस में की गई थी, स्वीडन में की गई थी। डी हो जाएंगे इसका आंसर। पूछे गए प्रश्न है सारे, पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो निम्नलिखित में से किसे जो है नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है? तो नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है जवाहरलाल नेहरू को। ये हो जाएंगे यहाँ पर प्रश्न। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नोबेल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम अर्थशास्त्री कौन था? तो यहाँ पर थे अतमत्य सेन। मतलब बी हो जाएंगे इसका। सारे पूछे गए प्रश्न। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार किसने स्थापित किया है? अर्थशास्त्र में नोबेल का पुरस्कार किसने स्थापित किया है? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक ने स्थापित किया है। 20 का सही जवाब हो जाए। सारे के सारे पूछे गए प्रश्न हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मैरी क्यूरी को दो भिन्न होगा यहाँ पर भिन्न होगा, भिन्न ठीक है। भिन्न नोबेल पुरस्कार किन दो श्रेणी में दिया जाता है? भौतिकी और रसायन के लिए दिया गया। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। पूछे गए प्रश्न हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? तो स्कॉट होम में बांटे जाते हैं। 20 का सही जवाब हो जाएगा। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। डी हो जाएंगे इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत रत्न का जो डिजाइन है वो किस वृक्ष के पत्ते के समान बनाया गया है? तो बरगद के वृक्ष बनाया गया है, पीपल, नारियल, चंदन। तो पीपल के वृक्ष के समान बनाए गए हैं। 20 का सही जवाब हो जाएगा। देख सकते हैं ये पूछे गए प्रश्न है, 2014 में पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पाने वाले हैं? मतलब भारत रत्न में किसको मिला है? लता मंगेशकर को मिला है, अटल बिहारी वाजपेयी को, सचिन तेंदुलकर को। इनमें सभी हो जाएंगे क्योंकि इनमें सभी को मिला है। डी और यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2017 में पूछा गया ये प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत रत्न पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो यहाँ पर जाएगी इंदिरा गांधी, जो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, प्रधानमंत्री थी। ये सारे पूछे गए प्रश्न हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो ये है भारत रत्न। ठीक है, बस खत्म हो गए और इतना ही। अब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।